हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी एट अबीपीडिया। आज आपके लिए अपने एसएससी सीजीएल मेन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, विच इज़ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इट इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटी सब्जेक्ट, राइट? सो विद दिस, लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट बिफोर दैट, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। अबीपीडिया आपके लिए लेके आया है एसएससी सीजीएल के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपके क्वांट और रीजनिंग सेक्शंस इंक्लूडेड है, राइट? 10 टेस्ट होंगे विद 60 क्वेश्चंस ईच टेस्ट। इन ईच टेस्ट, ये वाले टेस्ट की स्पेशलिटी क्या है कि दीज आर हैंड पिक्ड, आई मीन खुद बनाए हुए क्वेश्चंस है, कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए क्वेश्चंस नहीं है। हमारी फैकल्टी ने पूरा अपनी अपनी जितना भी एक्सपीरियंस है उसका यूज करके इस टेस्ट को प्रिपेयर किया है। एंड द बिगेस्ट थिंग, आपके लिए ये इट इज अवेलेबल एट ओनली एंड ओनली रुपीज 249, सिर्फ और सिर्फ 249, 250 पे पूरे नहीं, सिर्फ 249 के अंदर आपको ये 10 टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी यू इज अ स्टील डील। 250 में आज के टाइम में एक पिज्जा भी नहीं आता, राइट? और आपको पूरी पूरी एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जा रही है, जिसमें क्वांट और रीजनिंग दो सेक्शंस इन्वॉल्व है, 10 टेस्ट इंक्लूडेड है इसके अंदर, राइट? सो बहुत अच्छा ऑप्शन है, अभी के अभी अवेल करें इफ यू फील सो। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली इसको अभी के अभी अवेल करें। ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, आपकी कोई भी क्वेरी है अपने एग्जाम से रिलेटेड, आपको कुछ भी पूछना है, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एग्जाम का पैटर्न, एनीथिंग, जस्ट ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। इट इज एब्सोल्युटली फ्री, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? वहां पर जाइए, ज्वाइन कीजिए, अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करिए एट नो कॉस्ट, राइट? सो इसको तो मैं अभी के अभी अगर आपको एडवाइस करूं तो अभी के अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? मैं आपकी जगह होता तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करता और पहले ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता, बिकॉज एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए सब कुछ, आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो, राइट? ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर द टाइम, पहला क्वेश्चन डील करते हैं। वीडियो कैसे करते हैं, हमारा जो सीक्वेंस चलता है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप अटेम्प्ट करेंगे एंड देन यू विल प्ले द वीडियो, बट आई विल कंटिन्यू, ठीक है? एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे और लास्ट में मैं आज आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन सेशन भी लेके आया हूं इसी के लिए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया हैज बीन डिस्कस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी? पंचायती राज, आज हमारी वीडियो किस पे है? पंचायती राज के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट? तो अब क्वेश्चन आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है आपसे कि इनमें से किस किस कौन कौन सी कमेटी के अंदर पंचायती राज सिस्टम की डिस्कशन हुई है, मतलब इन शॉर्ट इन चारों में से कौन कौन सी कमेटी पंचायती राज से रिलेटेड है, राइट? सो पहला ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी, देन जेवीपी कमेटी, देन बलवंत राय मेहता कमेटी एंड देन गडगिल कमेटी। ऑप्शंस हैं, राइट? ये चार ऑप्शन है, इनमें चारों में से कौन कौन सी पंचायती राज से रिलेटेड है? पॉज द वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन, बट आई विल कंटिन्यू। तो एक एक करके देखते हैं। अशोक मेहता कमेटी, यस, इनफैक्ट सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? सबसे पहली कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, और उसके बाद बनी थी अशोक मेहता कमेटी। तो इससे क्या पता लगता है कि जो दोनों मेहता मेहता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि मेहता वाली कमेटी पंचायती राज से रिलेटेड है, सो दिस इज ऑल्सो पंचायती, दिस इज ऑल्सो पंचायती। तो 1 और 3 तो है ही है। ऑप्शन में किस किस में है? ओके, ए सी एंड डी, लेट्स सी। देन कम जेवीपी कमेटी। दिस जेवीपी कमेटी, इट इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती। जेवीपी कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? ये स्टेट रियोनाइजेशन से, लिंग्विस्टिक स्टेट से रिलेटेड है। इट इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज, ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स रिलेटेड है। क्लियर है? सो जेवीपी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो जिस इसमें सेकंड नहीं होगा उसको क्या करेंगे? एलिमिनेट। तो बी नहीं होगा, राइट? डी नहीं होगा, बच गया ए और सी। क्या बच गया? गडगिल कमेटी। तो यस, गडगिल कमेटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू पंचायती, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पीआरआई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1, 3 एंड 4। इनमें से जेवीपी नहीं है। अशोक मेहता कमेटी रिलेटेड टू पंचायती, बलवंत राय मेहता कमेटी रिलेटेड टू पंचायती एंड गडगिल कमेटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम, पीआरआई। ओके, नेक्स्ट। Which of the following schedules is related to the functioning of पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कौन सा इसमें से शेड्यूल है?
ठीक है, या फिर इसको आप अदर वे अराउंड समझ सकते हो कि एक शेड्यूल ऐड किया गया था स्पेशली फॉर पंचायती राज सिस्टम पीआरआई के लिए अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज दैट? ऑप्शन है 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल। पॉज द वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, बट आई विल कंटिन्यू। रही बात शेड्यूल्स की, वैसे आपको एक चीज बता दूं, शेड्यूल्स आपको 12 शेड्यूल है, सिर्फ 12 शेड्यूल है। 12 के 12 शेड्यूल आपको एज सच पता होने चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट, सेकंड इज व्हाट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12। ईजी है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियोस के थ्रू, हमारे लेक्चर्स के थ्रू भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर चारों हैं, यहाँ पर आपसे पूछा एक के बारे में क्या, लेकिन यू शुड नो अबाउट ऑल द 4। ठीक है, हम एक बार चारों भी देख लेंगे कौन सा किससे रिलेटेड है, यहीं पर ही। तो पहला ऑप्शन है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है? ये लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू सर्टेन वैलिडेशन। मतलब 9th शेड्यूल क्या था, एक टाइम पे इसको जब बनाया गया था, इसके अंदर अगर किसी एक्ट को डाल दे, अभी ऐसा नहीं है, अभी चेंज हो चुके हैं चलिए, लेकिन जब बनाया गया था इस शेड्यूल को, इस शेड्यूल के अंदर क्या था कि कोई भी अगर आप एक्ट डाल दो, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता था, राइट। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी इस पे जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो एंड 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। ओके, सो 10th शेड्यूल रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू योर पंचायती राज। 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू पंचायती राज एंड 12th शेड्यूल इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट या फिर म्यूनिसिपैलिटीज। क्लियर है? तो 11th है आपका लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, और 12th है आपका अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, म्यूनिसिपैलिटीज। 11th है पंचायती और 12th है म्यूनिसिपैलिटी, राइट। तो 9, 10, 11, 12 चारों के चारों शेड्यूल हमने यहीं पर देख लिए। ओके, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? आंसर होगा सी, 11th, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? ठीक है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ए क्या है अपना? पार्ट 9 which is related to according to option part 9 किससे? पंचायत। then part 9A municipalities, part 9B cooperative societies, part 11 scheduled and tribal areas। यहां पर आपसे पार्ट्स पूछे मैं, राइट। ओके, तो पार्ट 9 इज रिलेटेड टू, देखो पार्ट्स हैं बेसिकली यहाँ पर ना, जो आपके अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप खोल के देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में पार्ट्स बने होंगे। पार्ट्स आर लाइक इंडेक्सेस, राइट, या चैप्टर्स, सॉरी इंडेक्सेस नहीं, चैप्टर की तरह होते हैं कि ये चैप्टर है, फिर उसके अंदर प्रोविजंस होती हैं जो कि आर्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं। आप वैसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, ओके, सो पार्ट 9 इज रिलेटेड टू पंचायत। यस, पार्ट 9 इज रिलेटेड टू पंचायत, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। Part 9A related to municipalities, yes, this is also correct. Part 9B, it is related to cooperative societies, yes, this is also correct. See, यहाँ पर A और B अल्फाबेट ऐड किए हुए, इसका मतलब ये पार्ट जो है आपके अमेंडमेंट से ऐड किए हुए हैं। क्लियर है? Then part 11 is related to scheduled tribal areas, no. Part 11 is related to the relation between center and states. पार्ट 11 रिलेटेड टू, तो इस क्वेश्चन में क्या आपसे इनकरेक्ट पूछा, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी आपको अभी तक। ओके, सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई टाइम वेस्ट नहीं है, फटाफट चीजें करनी है। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया गया था? बिकॉज इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी उस टाइम पे इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजंस नहीं थे, इसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, सो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू उसको ऐड किया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए 42nd एंड 43rd अमेंडमेंट, देन 46th एंड 87th अमेंडमेंट, देन 63rd एंड 64th अमेंडमेंट, एंड डी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट।
So the correct answer for this question is option D, 73rd and 74th Amendment Act. 73rd अमेंडमेंट से किसको ऐड किया है? पंचायती को, पीआरआई लोकल वाली, एंड 74 से किसको किया? म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब अर्बन, राइट? इसको म्यूनिसिपैलिटीज जैसे मर्जी समझ लो आप। ओके, सो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने पार्ट 9 देख लिया, हमने कमिटीज देखी हैं, देन पार्ट 9 देख लिया, राइट? पार्ट 9A देख लिया, और अब 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू, और हाँ, शेड्यूल 11th एंड 12th शेड्यूल्स, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड? पंचायती से। पार्ट्स और शेड्यूल में कंफ्यूज नहीं है ना, पार्ट 9 है और पार्ट 9A है, शेड्यूल 11th है और 12th है। अमेंडमेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ईयर क्या होंगे इनके? 1992। ओके, सी ऑप्शन डी। देन which among the following is the first state in India to have the पंचायती राज सिस्टम? कौन सी स्टेट के अंदर पहली बार पंचायती राज सिस्टम को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था? इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। ये चार ऑप्शन हैं आपके। ओके, सो द करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के अंदर इनिशियल डेज में ही 1952 के अराउंड ही पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये? राजस्थान की नागौर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर। सी, अमेंडमेंट से पहले क्या था ना, जो ये अमेंडमेंट है अपना, अमेंडमेंट से पहले स्टेट्स की, अभी भी स्टेट्स के अंदर आता है आपका पंचायती राज सिस्टम, ऐसा स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन अगर बनाना होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। दैट इज द रीजन कि सेंटर एज सच पंचायती के ऊपर सारे लॉज नहीं लेके आ सकता, स्टेट के पास पावर है इसकी। बट ये जो अमेंडमेंट पास हुआ था, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू एक स्ट्रक्चर जरूर डिफाइन कर दिया गया था पंचायती राज का। स्ट्रक्चर डिफाइन करने का मतलब है कि अब हर स्टेट के लिए मैंडेटरी कर दिया था। तो 1992 के अमेंडमेंट के बाद अब हर स्टेट के अंदर पंचायती राज मैंडेटरी हो चुका है कि आपको पंचायती राज तो करना ही पड़ेगा, अपनी इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके प्रोविजन जरूर आप डिसाइड कर सकते हो काफी हद तक, राइट? इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत है अपने लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट क्या है? इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर डिफाइंड है कि किस प्रोविजंस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट पावर बनाएगी, प्रोविजंस बनाएगी, और स्टेट लिस्ट के उसमें प्रोविजंस डिफाइंड है कि किन प्रोविजंस के ऊपर स्टेट जो है लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट के ऊपर दोनों बना सकते हैं। तो जो पंचायती राज है अपना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो स्टेट लिस्ट के अंडर फॉल करता है एज सच। दैट इज द रीजन कि सेंटर जो है पूरा कंप्लीट प्रोविजन डिफाइन नहीं कर सकता, वो कुछ ही प्रोविजन डिफाइन कर सकता है। इनफैक्ट ये जो 73rd अमेंडमेंट भी हुआ था, इसको पास कराने के लिए भी आधी से ज्यादा स्टेट की रेटिफिकेशन लगती है कि स्टेट्स भी एग्री करेंगी, यस दे आर आल्सो एग्रीइंग कि हाँ आप इस प्रोविजन बना सकते हो। देन उसको पावर मिली पार्लियामेंट को कि यस दे नाउ दे मेड अमेंडमेंट बनाई, एक एक्ट पास किया और इससे रिलेटेड लॉ बनाया। आई होप ये सारी कहानी से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बट ये 1992 तक हुआ था, उससे पहले क्या पंचायत पीआर पंचायत नहीं थे किसी स्टेट के अंदर? नो, यस देयर वर। स्टेट्स अपनी मर्जी से बनाते थे, राइट? उनके ऊपर होता था। तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज सिस्टम। ओके, राजस्थान is the first state where this system was first implemented in 1959. So sorry, डेट ईयर गलत बता दिया था आपको। ईयर है इसका 1959। 1959 के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट फाइनेंस कमीशन। द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ ऑप्शन लीगल बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नन ऑफ द अबव। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या एक स्टेट फाइनेंस कमीशन जैसी एक बॉडी है? ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? बट पहले आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, ठीक है? आई विल कंटिन्यू। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है सी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम है उससे पहले लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, इसका क्या काम होता है?
इसको बेसिकली सेंट्रल नॉर्मली फाइनेंस कमीशन कहा जाता है, खाली फाइनेंस कमीशन भी इसी को कहा जाता है, जो कि अंडर आर्टिकल 280 280 आर्टिकल नंबर, इसके अंदर इसकी पावर डिफाइंड है। इसकी बाद अब फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? इसका काम होता है टू डिस्ट्रीब्यूट एडवाइस। पहली बात तो एडवाइजरी बॉडी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो एन एडवाइजरी बॉडी एंड सेंट्रल फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो एन एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी का मतलब होता है कि ये जो बातें बोलेंगे उसको मानना मैंडेटरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता, वो गवर्नमेंट की मर्जी होती है, दे कैन एक्सेप्ट देम और नॉट। यूजुअली वो करते हैं, वो मानते हैं उनकी बातें, उनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हैं यूजुअली। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन करती क्या है? इट डिवाइड्स, इट रिकमेंड्स, बेसिकली रिकमेंडेशन किस चीज पे देती है कि जो फाइनेंस है, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स का जो पैसा आ रहा है, बेसिकली टैक्स से जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको सेंटर और फाइनेंस स्टेट्स के अंदर कितने परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके ऊपर रिकमेंडेशन देता है वो। ओके, अब क्योंकि पावर, टैक्स का पैसा कलेक्ट करने की पावर सेंटर के पास होती है, स्टेट के पास नहीं होती, सेंटर अपने अकॉर्डिंगली फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये तो करता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो टैक्स से पैसा कलेक्ट हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ पैसा कलेक्ट करती है टैक्स के थ्रू, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस होते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा आया है उसको और लोकल लेवल पे, मतलब पंचायत के साथ और म्यूनिसिपैलिटीज के साथ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस पर रिकमेंडेशन देता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की रिकमेंडेशन देता है, टैक्स का पैसा आई मीन, और स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती पीआरआई इनके अंदर कैसे कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है वो रिकमेंड करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सी आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the committee appointed by Rajiv Gandhi in 1986 on revitalization of पंचायती राज institutions for democracy and development। एक कमिटी बनाई गई थी राजीव गांधी जी के टाइम पे, उस कमिटी को का एजेंडा था ये रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। उस कमिटी का नाम क्या था? ठीक है, आपसे ऐसे कैसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, LM सिंघवी कमेटी। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन में फाइनली फिर 1992 के अंदर अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, LM सिंघवी कमेटी। इससे हमें एक चीज पता लगती है कि LM सिंघवी कमेटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू पंचायती एंड GVK राव कमेटी इज ऑल्सो। ये चारों की चारों कमेटी जो दिख रही है आपको, सारी की सारी पंचायती से रिलेटेड ही है। और सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। दिस वाज द फर्स्ट कमेटी, दिस वाज द फर्स्ट कमेटी एंड देन दिस वाज द सेकंड कमेटी एंड दिस वाज द लास्ट कमेटी, LM संघवी, जिस पे फाइनली फिर पंचायती राज इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। राइट, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू PRI, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू PRI, GVK राव कमेटी। इन सब ने रिकमेंडेशन दी थी स्ट्रक्चर के ऊपर, किस हिसाब से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। राइट, ओके, so the correct answer is option B। In 1986 Rajiv Gandhi government appointed a committee to prepare on revitalization of panchayati raj institutions for democracy and development and it made the following recommendations। ये इनकी recommendations थी, आप इसको पढ़ सकते हैं। राइट, these were the recommendations। recommendations कुछ नहीं, उन्होंने बेसिकली वही कि भाई 3 tier होना चाहिए। राइट, पंचायती राज भी जो हमारे 3 tier के अंदर है, इसको लास्ट में समरी में देखेंगे, वहां अच्छे से देखेंगे। ओके, जस्ट अ सेक। अब ये रिकमेंडेशंस किस हिसाब से हैं? यहाँ पर रिकमेंडेशंस वो स्ट्रक्चर्स कैसा होना चाहिए, किसको ज्यादा पावर होनी चाहिए, कौन वोटिंग करेगा, दिस टाइप ऑफ रिकमेंडेशंस आर देयर। फॉर एग्जांपल, इट आल्सो सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू इंश्योर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू पंचायती राज बॉडीज। इसने भी बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दो फटाफट, राइट, पंचायती राज को। और नेक्स्ट कि न्याय पंचायत शुड बी एस्टेब्लिश फॉर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस। कुछ न्याय पंचायत होनी चाहिए, क्लस्टर ऑफ विलेज में कई सारे विलेज की इकट्ठी एक न्याय पंचायत नाम की बॉडी होनी चाहिए। ऑल्दो ये रेगुलेट नहीं हो पाया, ऐसा कुछ है नहीं एज सच हर जगह पर। द विलेजेस शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायलेबल। यस, दिस वाज डन, दिस वाज डन, दीज काइंड ऑफ दिस थिंग्स। वन मोर लाइक द विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसने बोला कि भाई पैसा भी प्रोवाइड करना उनको, उनको पैसा कलेक्ट करने की पावर देना, ऑल्दो इतनी नहीं दी हुई। ठीक है, सो दीज वर काइंड ऑफ द रिकमेंडेशंस LM सिंघवी कमिटी provided। Okay, next,
व्हेन इज पंचायती राज दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? कौन सी डेट को पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर? ऑप्शन है आपके 18 जुलाई, देन 22 अगस्त, देन 24 अप्रैल एंड देन 12 ऑफ मार्च. These are the four options. So the correct option is option C, 24th April. Why this date is chosen 24th April? यही डेट क्यों चूज करी गई? Because this was the date when this amendment act, 73rd amendment act was passed. मतलब 24th April 1990, 24th April 1993 को ये अफेक्ट के अंदर आ गई थी, राइट? अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर पास हुआ है और फाइनली 1993 के अंदर इट केम इनटू इफेक्ट. ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को इसको फाइनली इट केम इनटू इफेक्ट. सो दैट इज द रीजन 24 अप्रैल इज सिलेक्टेड एज योर नेशनल पंचायती राज दिवस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टीयर्स? तो पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टीयर्स? जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो कितने टीयर में, कितने लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया के अंदर, कितने लेवल्स बना रखे हैं उसके? सो अब आंसर है इसका, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 टीयर्स. 3 लेवल बना रखे हैं ऐसे, राइट? देयर आर लाइक दीज 3 लेवल्स. व्हाट आर दो 3 लेवल्स? विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड देन जिला पंचायत. ऐसे 3 लेवल है, विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड देन जिला पंचायत. और नीचे ग्राम सभा भी है. ग्राम सभा इज ऑल्सो देयर, बट ग्राम सभा इज जस्ट इलेक्टर है, राइट? मेन जो बॉडीज हैं वो ये 3 है, विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और जिला पंचायत. ऐसे करके 3 लेवल है. तो हाउ मेनी टीयर्स? 3 टीयर्स. द करेक्ट आंसर इज ए. लास्ट क्वेश्चन. Which article of the Indian Constitution talks about the reservation of seats in the पंचायत? कौन सा आर्टिकल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करता है? अब पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं वो भी हम लास्ट में समरी में देखेंगे एक बार. लेकिन उन सब लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स में से एक पर्टिकुलर आर्टिकल का आपसे पूछा इस क्वेश्चन के अंदर कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत के अंदर भी SC STs और विमेन के लिए भी इनफैक्ट सीट्स रिजर्व्ड होती हैं. अब वो कौन से आर्टिकल के अंदर पूछा हुआ है, कौन से आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है, आई मीन, राइट? ऑप्शन है आपके ए आर्टिकल 243B, देन आर्टिकल 243G, देन आर्टिकल 243D एंड देन आर्टिकल 243A. सो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 243D. दिस इज द करेक्ट आंसर. सी, Article 243D of the Constitution under Part 9 provides for reservation of seats for SC and ST in every panchayat. That is at all the 3 levels. State legislature shall provide for reservation of offices of chairperson in panchayats for SCs and STs. Clear? You need to remember Article 243D. Okay. Now there is a homework for you. You will have to write down in the comment section ki who is known as the father of the local self-government in India. Who was known as the father of local self government in India? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, ओके. अब एक बार फाइनल एक समरी हो जाए जितना हमने पढ़ा है. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर एक बार समराइज कर देते हैं जो भी हमने क्वेश्चंस के थ्रू भी पढ़े हैं. सी है, द पंचायती राज एक्ट एड्स द 11th शेड्यूल विच कंटेन्स 29 फंक्शनल आइटम्स. 11th शेड्यूल के अंदर कितने हैं? 29 आइटम है. और 12th शेड्यूल में कितनी है? 12th शेड्यूल के अंदर 18 आइटम्स है. 12th शेड्यूल कंटेन्स 18 आइटम्स. 18. एक मिनट, ब्लैक में लिख देते हैं. आई डोंट थिंक इज विजिबल. ट्वेल्थ शेड्यूल के अंदर 18 आइटम्स है, मतलब म्यूनिसिपैलिटी वाले के अंदर. अर्बन के अंदर 18 है और 11th शेड्यूल के अंदर 29 फंक्शनल आइटम्स है, राइट? एंड इट एज वेल एज पार्ट 9, इट एट पार्ट 9 जिसको पंचायत का नाम दिया गया. तो पार्ट 9 इज रिलेटेड टू पंचायत, हमने देखा ही है. अब आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 243 टू लेके 243O. फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O इट इंक्लूड इन द पार्ट 9 इन द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 9 के अंदर यहां से लेकर यहां तक आर्टिकल है 243 से लेकर 243O, जिसमें से 243D हमने क्वेश्चन में भी देखा था. एंड वन मोर आर्टिकल, आर्टिकल 40, जो कि DPSP का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का पार्ट है. इट टॉक्स अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत. ये विलेज पंचायत से रिलेटेड है. आर्टिकल 40
ओके, सो आर्टिकल 40 इज आल्सो रिलेटेड टू पंचायत, ऐसे याद रखेंगे। देन अमेंडमेंट एक्ट गिव्स दीज डायरेक्टिव्स अ फिजिकल फॉर्म। आर्टिकल 40 को एक तरीके से लीगैलिटी प्रोवाइड करी थी इस अमेंडमेंट ने, 73rd अमेंडमेंट ने बेसिकली। ओके, सी द पार्लियामेंट अप्रूव 2 अमेंडमेंट्स। कौन से अमेंडमेंट है? 73rd एंड 74th। 73rd इज फॉर रूरल लोकल बॉडीज पंचायत एंड 74th इज फॉर अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, कॉलिंग देम एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली। 73rd is for panchayat, 74th is for municipalities. Okay, local board government. Then the panchayati raj system consists of 3 levels. 3 लेवल है इसके। फर्स्ट इज ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, जिसको विलेज पंचायत भी कहते हैं। देन ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति एट द इंटरमीडिएट लेवल, जिसको इंटरमीडिएट पंचायत भी कहते हैं। राइट, ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कह सकते हो। देन जिला पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 लेवल है अपने, विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड जिला पंचायत। विलेज पंचायत ग्राम पंचायत बोल दिया जाता है जिसको। ग्राम सभा इज अ डिफरेंट थिंग, ग्राम पंचायत से कंफ्यूज मत करना। ग्राम सभा वो है जो मेंबर्स है जो इलेक्ट करते हैं फाइनली ग्राम पंचायत के मेंबर्स को। ठीक है, तो ये 3 लेवल है, ग्राम पंचायत, देन ब्लॉक पंचायत एंड देन जिला पंचायत। विलेज पंचायत इंटरमीडिएट पंचायत है, जिला पंचायत भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, ये समरी है पूरी इसकी अपनी। ओके, सो काइंडली यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो। जो आपको होमवर्क दिया है उसको कमेंट सेक्शन में, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सी we have a wonderful option for you where you can prepare the topic wise। ठीक है, आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हो, मान लो पूरा कोर्स परचेज नहीं करना, यू डोंट वांट एनीथिंग, यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर लाइक अ सिंगल टॉपिक। लेट्स से आपको पॉलिटी के अंदर सिर्फ जुडिशरी प्रिपेयर करना है, या आपको क्वांट के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रिपेयर करना है, तो हमने उसके लिए भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आए विच इज द माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज के अंदर क्या है कि अपना पर्टिकुलर टॉपिक के लिए परचेज करो और सिर्फ प्रिपेयर करो वहां से उसको, और अपनी प्रिपरेशन को होलसम प्रिपेयर अच्छे ढंग से पूरा वेल सेट एग्जाम देके हो। तो अब माइक्रो कोर्स को अगर आपको सब्सक्राइब करना हो तो हाउ विल यू डू दैट, हाउ विल यू गो फॉर इट? आई विल जस्ट शो यू हाउ टू गो फॉर माइक्रो कोर्स। ओके, सो अब आपको माइक्रो कोर्स के लिए सब्सक्राइब करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले गो टू अभिपीडिया, अभिपीडिया वेबसाइट पे जाएंगे आप, देन चूज एग्जाम, गो स्क्रॉल डाउन, सी SSC CGL एग्जाम, चूज SSC CGL। ओके, देन स्क्रॉल डाउन, गो टू माइक्रोवर्स। राइट, यहाँ पे आपके सामने माइक्रो कोर्सेज है, यहाँ पे अपना नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, देन OTP आएगा। राइट, देन सी लेट्स से कि आपको जो है क्वांट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक परचेज करना है, कोई पर्टिकुलर आपको बंडल चाहिए, पूरा बंडल ही मिल जाएगा, लेकिन मान लो सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन, सो जस्ट ₹47, सिर्फ 47 पे करिए और मिक्सचर एंड एलिगेशन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। राइट, सी कितना बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। सो वॉट एवर यू फील, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको माइक्रो कोर्स चाहिए, आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, वी हैव एवरी ऑप्शन। और आपके लिए फ्री हम लाइव लेक्चर्स तो यूट्यूब पे लेके आते ही रहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आई मीन। ठीक है, सो आपको जिस भी वे में करना है, यू जस्ट फॉलो अस। ठीक है, आप हमें लाइक, ठीक है, एंड आई हैव वन लास्ट थिंग फॉर यू, आपके लिए सिर्फ एक चीज लास्ट में बोलूंगा कि इफ यू आर लाइकिंग आवर सेशंस देन प्लीज डू लाइक एंड फॉलो अभिपीडिया। आपको कोई भी क्वेरी होती है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। राइट, अगर आप हमें फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, हमें एक मोटिवेशन मिलती है अंदर से कि हम आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोज और ऐसे ऐसे अच्छे ऑफर्स हम आपके लिए लेके आते रहे। So with this, I wish you all a very good luck, and we have reached the end of our video. Thank you and have a nice day.